हेलो गाइस। जब आप आसमान की तरफ देखते होंगे तो आपको अलग अलग तरीके के क्लाउड्स दिखते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लाउड्स किस प्रकार के होते हैं या उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इसी को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बादलों को दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले लोकेशन या उनकी हाइट के बेसिस पे, सेकेंड उनके शेप के आधार पर, ये मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर क्लाउड्स को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेप ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शेप के बेसिस पे या उनकी आकृति के आधार पर बादलों के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो प्यारे दोस्तों, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स बेस्ड ऑन शेप। कौन कौन से हैं 4 टाइप्स? सिरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड निम्बस। जिनको हिंदी में कहें तो पच्छाव, स्तरी, कपासी और वर्षाकारी मेघ। तो ये जो 4 टाइप्स हैं ये मैंने पहले ही बताया शेप के बेसिस पे हैं। तो सबसे पहले सिरस का शेप देखते हैं वो कैसे होता है। जो सिरस क्लाउड्स होते हैं वो अपनी अपीयरेंस में बर्ड के फेदर की तरह होते हैं, मतलब पंछी के पंख की तरह होते हैं। इसका मतलब जैसे पंछी के पंख जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, वैसे ही ये क्लाउड भी कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं। इनको हॉर्स टेल टाइप से भी क्लाउड्स कहा जाता है, मतलब ये जो घोड़े की पूंछ होती है उसके प्रकार से भी कभी कभी दिखते हैं। तो जब इस शेप में क्लाउड्स दिखें तो वो सिरस क्लाउड्स होते हैं और ये काफी ऊंचाई पर पाए जाने वाले क्लाउड्स हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो एक बहुत ही बड़ी हॉरिजॉन्टल शीट की तरह आसमान में फैले हुए होते हैं, मतलब काफी एरिया कवर किए हुए एक चादर की तरह ये फैले हुए होते हैं लोअर एलिवेशंस पर, कम ऊंचाई पे। और इनका जो कलर होता है वो जनरली ग्रे होता है। अभी मैं आपको पिक्चर्स के साथ दिखाऊंगा कि ये क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, पर अब यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि ये चादर जैसा होता है। थर्ड है क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो दिखते हैं कैसे? बंच ऑफ कॉटन की तरह। जिस तरीके से रुई होती है ये उसी तरीके से कॉटन बॉल्स की तरह पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं। चौथा जो टाइप है वो है निम्बस क्लाउड्स या वर्षा वाले मेघ, वर्षाकारी मेघ या सिंपली वर्षा मेघ। ये क्लाउड्स काफी डेंस क्लाउड्स हैं, मतलब कि काफी ज्यादा डेंसिटी होती है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्लाउड्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और इनका डेवलपमेंट जो होता है वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब नीचे से ऊपर तक ये ऐसे पूरे काफी हाइट तक ऐसे फैले हुए क्लाउड्स होते हैं वर्टिकल डेवलपमेंट के साथ। और इनका साइज जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और इनके दिखने से बारिश 100% होती ही होती है, इसलिए इनको वर्षा मेघ या रेनफॉल क्लाउड्स कहा जाता है। तो अब याद रखिएगा, इनका डेवलपमेंट वर्टिकल होता है, ऊंचे होते हैं, बेस लगभग इनका फ्लैट ऐसे आपको दिखेगा, डेंस होते हैं और उसके साथ साथ साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो ये शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स के क्लाउड्स हैं। उसके बाद क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया लोकेशन या हाइट के बेसिस पे भी होता है। तो सबसे पहले आइए सिरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बस को हम लोग एक बार पिक्चर्स में देख करके समझ लेते हैं, फिर हाइट के अनुसार जो इनका क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। तो मित्रों, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये हैं सिरस क्लाउड्स। मैंने पहले ही बताया ये क्लाउड्स जो होते हैं सारे ही क्लाउड्स आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। और इनका अपीयरेंस कैसे होता है? हेयर लाइक अपीयरेंस होता है, या बर्ड का जो फेदर होता है या विंग जो होता है उसकी तरीके से इनका अपीयरेंस होता है। और ये जो होते हैं ज्यादातर आकाश में ऐसे फैले हुए होते हैं, चारों तरफ ऐसे फैले हुए होते हैं काफी दूरी तक फेदर की तरह। और ये जनरली साफ मौसम के संकेत होते हैं, बट जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि साइक्लोनिक वेदर होने वाला है।
सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट होता है वो इन्हीं क्लाउड से होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये ऊंचाई पर मिलने वाले बादल हैं। तो इसके बाद अब आइए देखते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स को। मित्रों, ये भी एक इमेज है जो सिरस क्लाउड्स को दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये आसमान में फैले हुए होते हैं। इसके बाद जो अगला क्लाउड है वो है स्ट्रेटस क्लाउड। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स आपके जो होते हैं वो मैंने पहले ही बताया ग्रे इन कलर होते हैं, मतलब उनका अपीयरेंस कैसा होता है, ग्रे होता है। तो ग्रे के साथ साथ वो एक चादर की तरह फैले हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। पूरा ये जो एरिया है ये ग्रे कलर की एक शीट से जैसे कवर हो गया है। तो इस तरीके से जब क्लाउड्स फैले हुए होते हैं तो उनको स्ट्रेटस क्लाउड्स कहा जाता है। ये क्लाउड्स फॉग की तरह दिख सकते हैं, ग्राउंड तक पहुंचते हैं, मतलब लोअर हाइट के क्लाउड्स होते हैं। और समटाइम्स ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मतलब धुंध टाइप की आसमान में छाई हुई है। ये आते हैं तो मे भी बूंदाबांदी भी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी अपीयरेंस कैसी है। तो दोस्तों थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लाउड जो है वो है क्यूमुलस क्लाउड्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो जैसे कॉटन बॉल्स की तरह ऐसे फैले हुए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, कंप्लीटली व्हाइट, या लाइट ग्रे कलर के हो सकते हैं, और ये फ्लोट करते रहते हैं आसमान में। इनका ग्रोथ जो होता है वो जनरली नीचे की तरफ वर्टिकल होता है, पर नॉट लाइक निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स काफी नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, ये निम्बस के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और ये आसमान में फ्लोट कर सकते हैं। हाँ, इनकी चौड़ाई ज्यादा हो सकती है, तो इनका बेस फ्लैट होगा और ये 1000 मीटर की हाइट पर होते हैं, पर ये काफी चौड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, जो कॉटन बर्ड्स टाइप से ऐसे क्लाउड होंगे कॉटन के तरीके से आसमान में, आप कभी ध्यान दीजिएगा, वो होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। अब लास्ट है निम्बस क्लाउड्स, आइए देखते हैं। मित्रों, ये हैं निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं और नीचे से ऐसे बहुत ऊंचाई तक फैले हुए होते हैं। वाइट या वाइट ग्रे कलर में हो सकते हैं। तो आप इसको देख करके समझ गए होंगे, इनका शेप ऐसा कोई फिक्स नहीं होता ये, लेकिन जनरली बड़े बड़े कॉटन बॉल टाइप से ऐसे दिख सकते हैं, पर ऐसा फिक्स्ड शेप कुछ इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख करके समझ गए होंगे कि ये कितनी दूरी में फैले हुए क्लाउड्स हैं, और ये जब भी दिखते हैं इसका मतलब बहुत भयंकर उमर घूमर घुमड़ करके बारिश होने वाली है। तो ये शेप के बेसिस पे 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स थे। अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि हाइट के बेसिस पे भी क्लाउड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं हाइट के बेसिस पे किस तरीके से क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन है। उसके पहले एक बात, मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हाइट के बेसिस पे डिवीजन दिखाया गया है क्लाउड्स का। बेसिकली 3 प्रकार के क्लाउड्स हैं। कौन कौन से? हाई क्लाउड्स हैं, मिडिल लेवल क्लाउड्स हैं और लो क्लाउड्स हैं। अब ये जो हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो क्लाउड्स हैं, इनमें भी कुछ क्लाउड्स की स्पेसिफिक कैटेगरी हैं, मतलब कि ये अरेंजमेंट जो है उस बेसिस पे है कि किस हाइट पर कैसा क्लाउड मिलेगा। तो जो हाई क्लाउड्स होते हैं उनमें बेसिकली 3 टाइप के क्लाउड्स हैं। एक है आपका सिर्रस क्लाउड्स जो कि हाइट पे मिलेंगे आपको, सिर्रो स्ट्रेटस क्लाउड्स या सिर्रो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये 3 टाइप्स हैं आपके हाई क्लाउड्स, जो कि जनरली ग्राउंड सरफेस से 6 to 20 किलोमीटर के बीच में मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जहां मिलेंगे वहां मतलब जिस हाइट पे मिलेंगे वहां टेम्परेचर वगैरह की कंडीशंस कैसी हैं, पर ये हाई क्लाउड्स हैं। सिर्रस जो है मैंने पहले ही बताया, इसको हिंदी में बोला जाता है पच्छाव। तो आपका सिर्रो स्टेटस मतलब पच्छाव स्तरी, सिर्रो क्यूमुलस मतलब पच्छाव कपाशी। तो ये 3 प्रकार के क्लाउड्स हो गए हाई क्लाउड्स। मिडिल लेवल क्लाउड्स में आपके 2 तरीके के क्लाउड्स आते हैं। एक आता है अल्टो स्ट्रेटस और एक आता है अल्टो क्यूमुलस। मतलब
उच्च स्तरीय और उच्च कपासी जो मेघ हैं ये हैं मिडिल लेवल क्लाउड्स, मध्य स्तर के मेघ या मध्य ऊंचाई के मेघ। इनकी लोकेशन जो होती है ये होती है 2 से 6 किलोमीटर के बीच में। अभी मैं ये सारी चीजें आपको लास्ट में एक पिक्चर में भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है। लो क्लाउड्स आपके जो हैं वो कौन कौन से हैं? लो क्लाउड्स का मतलब जो क्लाउड्स 2 किलोमीटर के नीचे ही मिलते हैं, सरफेस से 2 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ से लेकर के सरफेस से 2 किलोमीटर की हाइट के बीच में जो क्लाउड्स मिलते हैं उनको बोला जाता है लो क्लाउड्स। तो इसमें कौन कौन से क्लाउड्स हैं? ये आपका हो गया निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड निम्बस। ऑल दीज क्लाउड्स आर लो क्लाउड्स। तो मित्रों इसको याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों लोअर क्लाउड्स को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी बारिश वगैरह होती है ज्यादातर वो सारी की सारी करते हैं लोअर क्लाउड्स, मतलब अधिकतर बारिश लोअर क्लाउड्स के द्वारा ही होती है। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। लोअर क्लाउड्स में निम्बोस्ट्रेटस का मतलब वर्षा स्तरी हिंदी में, स्ट्रेटोक्यूमुलस का मतलब है स्तरी कपासी मेघ, फिर स्ट्रेटस है आपके स्तरी मेघ, क्यूमुलस है कपासी मेघ, और लास्ट में है क्यूमुलो निम्बस। इसको खाली कभी कभी निम्बस भी लिख दिया जाता है, लेकिन सही जो इसका है वो है क्यूमुलो निम्बस या वर्षा कपासी मेघ। तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वर्षा करने वाले कोई बादल हैं तो वो हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। दीज आर क्लाउड्स कॉजिंग मैक्सिमम रेनफॉल। तो ये रेनफॉल कॉजिंग क्लाउड्स हैं। अब आइए इनको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से अलग अलग हाइट पे समझते हैं और देखते हैं कि कौन से क्लाउड्स किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो मित्रों ये चित्र आपको दिखा रहा है अलग अलग टाइप के क्लाउड्स को, किसके बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन कौन से क्लाउड्स हैं। मैंने पहले ही बताया है सिर्रोक्यूमुलस, सिर्रोस्ट्रेटस एंड सिरस। सिरस क्लाउड्स बर्ड के फेदर की तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं बड़े एरिया में फैले होते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये क्लाउड्स जो होते हैं सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का इन्हीं क्लाउड से होता है, सबसे ऊंचाई पर होते हैं, व्हाइट कलर्ड सरफेसेस होती हैं और हो जाता है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अब इसके साथ ही है, इसके चाचा का लड़का है सिर्रोस्ट्रेटस, मतलब इसमें सिर्रस की भी प्रॉपर्टी मिलेंगी और स्ट्रेटस की प्रॉपर्टी। सिर्रस का मतलब ये बर्ड के फेदर की तरीके से भी ऐसे फैला होगा और एक बड़े एरिया में फैला होगा काफी। अब ये जो होते हैं देखेंगे आप सिर्रोस्ट्रेटस जो आपके क्लाउड्स होते हैं ये जैसे आइस बॉल्स टाइप से ऐसे मतलब फैले रहते हैं सफेद सफेद, और ये हैलो उत्पन्न करते हैं, काफी ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जब सनलाइट जो है इनसे होकर के पास होती है तो ये कुछ सनलाइट को अपने अंदर से निकलने देते हैं, सूर्य की जो पूरी रोशनी होती है वो नहीं निकल पाती है। तो जो एक हैलो टाइप का इम्पैक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हैलो किन क्लाउड से प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिएगा सिर्रोस्ट्रेटस क्लाउड से। तो दोस्तों ये है सीरो क्यूमुलस क्लाउड। सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स ऐसा लगता है जैसे डेजर्ट में ऐसे बहुत सारी वेव्स बनी हुई हैं क्लाउड्स की, उस तरीके से ये दिखते हैं। और ये जो क्लाउड्स होते हैं मतलब रुई की तरह ही जैसे डेजर्ट में ऐसे बिखरे हुए टाइप से होते हैं, क्लियर विदर जो होता है उसके इंडिकेटर होते हैं, मतलब इनका आना ये संकेत करता है कि ज्यादा बहुत बारिश वारिश नहीं होगी। इसके नीचे आपके हैं जो मिड हाइट वाले क्लाउड्स हैं, तो इसमें दो हैं, एल्टो क्यूमुलस हैं और एल्टो स्ट्रेटस हैं। अल्टो क्यूमुलस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फैले हुए क्लाउड्स हैं, काफी दूरी तक ये क्यूमुलस क्लाउड्स के ही एक टाइप हैं, ये फैले हुए होते हैं, रुई की तरीके से होते हैं। जब ये आते हैं तो थोड़ा सा धुंध टाइप की ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जाती है, लेकिन हेलोस जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे एल्टोस्ट्रेटस जो है वो, अल्टो क्यूमुलस तो थोड़ा सा मतलब जो है वो शीप शेप्ड टाइप से ऐसे आपको दिखेगा, लेकिन अल्टोस्ट्रेटस जो होगा ये क्या करता है, ये तो सन को पूरी तरीके से अपने पीछे छुपा ही लेता है। मतलब एक इस ये जब अल्टोस्ट्रेटस होते हैं
अल्टो क्यूमुलस से ज्यादा अल्टोस्ट्रेटस सन को अपने पीछे छुपाते हैं। इसमें बस ऐसे सन थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे हाँ कुछ सन टाइप का दिख रहा है, हेलो नहीं बनता है, लेकिन ये सन को छिपा लेते हैं। इनका कलर जो होगा, हल्का सा अपीयरेंस जो होगा वो ग्रे टाइप से होता है। स्ट्रेटस क्लाउड्स आपके जो होते हैं उनमें जनरली उनका अपीयरेंस कैसे होगा, ग्रेइश टाइप का होगा, सन को वो छुपा लेते हैं। तो ये शीप टाइप के क्लाउड होते हैं अल्टो क्यूमुलस, और ये कोई ऐसा एक लंबी शीट की तरह होते हैं। याद रखिएगा, ये शीप और ये सीट, शीप मतलब भेड़ के तरीके से ऐसे आपको दिखेंगे। तो इसमें सन छुप जाता है, बहुत ही डिम्पली विजिबल होता है, नीचे लिखा भी हुआ है। इसके बाद लोअर क्लाउड्स हैं। लोअर क्लाउड्स आपके हैं निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड है आपका क्यूमुलोनिम्बस। आप देख सकते हैं काफी हाइट तक ये एक अनवेल शेप में, निहाई के शेप में होता है ना, जिस पर जो है वो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, निहाई वो होती है। और ये सब जब बनते हैं तो सबसे ज्यादा थंडर लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, काफी ऊंचाई तक उठे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स आप देख सकते हैं ये फ्लैट बेस के साथ में, इसमें भी फ्लैट बेस है लेकिन ये बड़े क्लाउड्स हैं। ये फ्लैट बेस के साथ छोटे क्लाउड्स होते हैं। तो जो आपके क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं उनकी खासियत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बिगनिंग में वीडियो के, मैं नहीं बताऊंगा। इसी में स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं इनका भी लगभग जो खासियत है वो स्ट्रेटस के तरीके से है, मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेटस कैसे होते हैं, ग्रे कलर के अपीयरेंस में होते हैं, पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं। और इनमें कभी कभी ऐसा होता है ड्रिजलिंग होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल और ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो स्ट्रेटस क्लाउड से हो गया। अब तीसरा है निम्बो स्ट्रेटस। गुरु मैंने पहले ही बताया, जहां पर निम्बस जुड़ गया मतलब वहां पर बारिश होगी। तो जो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं, इसमें बारिश होती है। याद रखिएगा, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स में बारिश होती है लेकिन इसके तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से क्यूमुलो निम्बस में होती है। तो इनके आने से क्या होता है, पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। जब ये निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आते हैं ये सब कुछ ढक लेते हैं, अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा छाने के साथ ये बहुत अच्छी बारिश करते हैं। तो जब मॉनसून आते हैं इंडिया में तो आप आसानी से निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स देख सकते हैं, उमड़ घुमड़ कर बारिश होती है। अब लास्ट में आपका बचता है स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स। तो स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड भी लोअर क्लाउड्स हैं, मैंने बताया ये सब क्या होता है, 2 किलोमीटर के नीचे वाले क्लाउड्स हैं। ये जनरली ग्रुप में मिलते हैं, और ये क्यूमुलस और स्ट्रेटस दोनों की प्रॉपर्टीज लिए होते हैं, मतलब कि ये लंबे होते हैं। स्ट्रेटस का मतलब ये काफी लंबाई तक फैले फैले रहेंगे, और क्यूमुलस का मतलब ये फ्लफी भी होते हैं अपीयरेंस में। तो इस तरीके से ये जो होते हैं हमेशा दिखेंगे आसमान में, तो फेयर वेदर के तरीके से दिखेंगे। काफी इनमें क्या होगा, जो मौसम होगा ये अच्छा होगा, मतलब नॉर्मल मौसम, अच्छे मौसम के संकेतक होते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। तो दोस्तों ये सारे क्लाउड्स के टाइप्स थे जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहिए। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।